नमस्कार दोस्तों। एक कंप्यूटर का एसएमपीएस है। कंपनी है जेंटर 500 वाट का है। ये ख़राब है, काम नहीं कर रहा है। इसको हमको रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया है। ये कहीं रिपेयर कराया हुआ है, नहीं तो गंदगी निकलती है इसके अंदर से। तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं निकली है इसमें। तो लग रहा है कहीं पहले भी इसको दिया हुआ है, ठीक नहीं हुआ है शायद, इसलिए मेरे पास लेके आए होंगे। तो इसको इसमें इससे के अंदर से निकालना पड़ेगा हमको चेक करने के लिए, नहीं तो आपको वीडियो भी क्लियर नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसके कनेक्शन में इधर से निकाल लेता हूँ। एक कनेक्शन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। फ़ैन भी खोल लेता हूँ इसका। ये इसका फ़ैन निकल आया। इसका पूरा पीसीबी खोल लेते हैं। इसमें देखिए दो ही माउंटिंग है, बस दो ही स्क्रू लगे हुए हैं पीसीबी में। पीसीबी में होल तो चार हैं, लेकिन ये जो अंदर जो बॉक्स है उसमें दो ही माउंटिंग है। ठीक है, तो अभी बाहर आ गया ये। अभी पहले इसको कोल्ड टेस्ट कर लेते हैं कि इसका प्राइमरी सेक्शन में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। तो मल्टीमीटर ले लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर को डाल लेता हूँ डायोड मोड में। पहले फ़ैन को निकाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फ़ैन को मैंने साइड कर दिया है। ये इसका इनपुट है यहाँ पे, और ये इसका कैपेसिटर है। ठीक है, दो कैपेसिटर है। यहाँ से ये सीरीज़ में कनेक्ट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली पे नेगेटिव लीड रखेंगे। ये पॉजिटिव है, उस पर नेगेटिव लीड, और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, डायोड वैल्यू आ रहा है, दोनों पर आना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है। अभी जो नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव लीड रखेंगे, मतलब इसका इनपुट सेक्शन सही है। तो अब इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, और ये फ़ैन भी लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए फ़ैन चलेगा कि नहीं। तो ये फ़ैन भी लगा देता हूँ मैं। अभी मैं सप्लाई कर रहा हूँ ऑन। देखिए सप्लाई ऑन किया है मैंने, और इसका जो ग्रीन वायर होता है ऑन करने के लिए क्या करते हैं, ग्रीन वायर को ब्लैक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए ग्रीन वायर को मैंने ब्लैक वाले से शॉर्ट किया है। फ़ैन नहीं चल रहा है। ठीक है, फ़ैन नहीं चल रहा है। अभी इसको देखते हैं कहाँ कहाँ तक सप्लाई आ रहा है पहले। ठीक है दोस्तों, तो उसको पलट लेता हूँ मैं। पलटने से पहले इसका सप्लाई ऑफ कर दिया मैंने, और ये फ़ैन निकाल देता हूँ। अब इसको पलट लेते हैं। सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ दोबारा फिर मैं चेक करने के लिए। अभी मल्टीमीटर से देखिए, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एसी में डाल दिया मैंने। एसी में डालने के बाद ये दो पॉइंट पे सप्लाई आना चाहिए। यहाँ 233 वोल्टेज आ रहा है। अभी डीसी में डाल लेते हैं।
तो ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे हमको 314 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा कम मिल रहा है 230 के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। कैलकुलेशन अभी बताऊंगा मैं आपको कितना मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज के बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, वही बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सीखने के लिए आपको भी। इसमें ये काम करता कैसे है एसएमपीएस, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये इस पर दो सिस्टम पे काम करता है। ये हाफ ब्रिज पे भी काम करता है और ये फ्लाई बैक पे भी काम करता है। ठीक है, तो फ्लाई बैक पे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है और ये वाला मिलके फ्लाई बैक पे काम करते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला जो इसको ड्राइव करते हैं, इस वाले को, ये क्या करता है, दो सप्लाई बनाता है। एक 5 वोल्ट बनाता है, एक 12 वोल्ट बनाता है। 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट तो बनाना ही बनाना है। जो 12 वोल्ट वाला है वो किसी में ज़्यादा होता है या किसी में कम होता है। ठीक है, तो 5 वोल्ट वाला कहाँ जाता है सीधा, 5 वोल्ट वाला ये पर्पल वाला वायर जो है, ये जो पर्पल वाला सीधा जाके ये मदरबोर्ड में जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जाता है। इसमें हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए बिना शॉर्ट किए हुए, बिना ये वाला ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट किए हुए हमको ये पर्पल वायर पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये जो पर्पल वायर है इसमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो 5 वोल्ट कैसे आते हैं इसमें, ये वाला छोटा वाला ट्रांसफार्मर इधर है, अभी पलट लूँगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इधर। ये इसका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो सेकेंडरी इधर है तो ये इधर से जाएगा इधर। इधर ये डायोड लगा हुआ है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, अंदर ये दो डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर, दो डायोड। ये तो इधर से डायोड उसके ये डायोड है, फिर इधर से ये आएगा इधर के बाद ये जंपर है, यहाँ से यहाँ तक ये जंपर मारा हुआ है और ये कैपेसिटर पे आता है। ये जो कैपेसिटर है ये वाला, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए आपको। ठीक है, 5 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ से जंपर कैपेसिटर पे चला गया, फिर यही इधर आया हुआ है और ये पर्पल वायर है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो पर्पल वायर है, ये वाला है जो आपको पर्पल वायर है। यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, यही सप्लाई आपको इसमें जा रही है। ये जो आपकी आईसी है ये SDC 2921। ठीक है, ये आईसी है आपका SDC 2921। ठीक है, तो इसको आपको डाटा शीट चाहिए तो वो भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी इसको चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए और यहाँ पर भी 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसी से टैपिंग ले लिया है। किसी में आईसी 5 वोल्ट नहीं चाहिए होता है, उसको ज़्यादा सप्लाई चाहिए होता है या डिफरेंट सप्लाई चाहिए होता है। तो दूसरी जो सप्लाई बनाता है दूसरा वाला 12 वोल्ट या उससे कम ज़्यादा बनाता है, वहाँ से टैपिंग ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको भी 5 वोल्ट चाहिए और मदरबोर्ड को लिए भी 5 वोल्ट जाता है, तो यहीं से टैपिंग ले लिया हुआ है। देखिए ये कहाँ से लिया हुआ है, ये इधर से आया है, यहाँ पर गया पर्पल वायर पर, और ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, क्या ये लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके बाद ये इधर से गया और ये इधर से जाते हुए ये सीधा इस पिन पे चला गया है। ठीक है, ये आया हुआ है, ये यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसको डाटा शीट भी दिखा देता हूँ कि कितना, पहले सप्लाई चेक करते हैं कि ये पर्पल वायर पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ और ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, इस पर हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर ये पॉइंट है, तो मैं अभी सप्लाई लगा देता हूँ फिर और ऑन कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। सप्लाई ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए 5 वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा रिंग लाइट का फोटो आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 वोल्टेज आ रहा है, इसमें वोल्टेज कम आ रहा है, 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें 4 वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब अभी तो क्या है, अभी आपको इसमें ये दिखाता हूँ, इसका डाटा शीट दिखाता हूँ मैं आईसी का, इसको कितना वोल्ट चाहिए, तब कितना वोल्ट पर चलेगा आईसी।
ठीक है। तो पहले सप्लाई ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका SDC2921 का ये डेटा शीट है। इसमें VCC सप्लाई मिनिमम इसमें 4.5 वोल्टेज चाहिए और मैक्सिमम 5.5 वोल्ट चाहिए। ठीक है। तो ये सप्लाई अभी हमारा कितना 4 वोल्टेज आ रहा था, तो उससे तो ये चलेगा ही नहीं, ये IC ही पहले नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा दोस्तों, आप गूगल पे भी आप निकल सकते हैं SDC2921 का। ठीक है। तो सेम IC ये डेटा शीट मिल जाएगा। उसको मिनिमम वोल्टेज 4.5 और मैक्सिमम 5.5 चाहिए। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको 4.0 या 4.1 के आसपास हमको वोल्टेज मिल रहे हैं। तो पहले देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब 4 वोल्टेज से ज़्यादा हमको चाहिए, 5 वोल्टेज चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं। तो अभी देखिए, ये है हमारा कैपेसिटर। ठीक है। और ये लगाया हुआ है TL431, ये लगाया हुआ है TL431, और ये लगाया हुआ है ऑप्टो कपलर। तो ये TL431 का RAC 3 पिन होता है, रेफरेंस, एनोड और कैथोड। ठीक है। तो हमको रेफरेंस पिन पे, मतलब इस वाली पिन पे 2.5 वोल्टेज कब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो चेक कर लेता है। ठीक है। तो पहले फिर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ मैं। मल्टीमीटर लगा देता हूँ। और यहाँ पे एक तो ग्राउंड में रख लेता है और इसकी रेफरेंस पिन पे देखिए 2.55 वोल्टेज मिल रहा है हमको। ठीक है। ऑप्टो कपलर कितना मिल रहा है, ऑप्टो कपलर पे 1.2 के आसपास मिल रहा है, मतलब 4 वोल्टेज पे ही, मतलब हमको 1 वोल्ट मिलना चाहिए। 5 वोल्ट से कम होगा तो 4 वोल्टेज सॉरी, अगर 5 वोल्ट से थोड़ा कम हो रहा है तो 1 वोल्ट मिलना चाहिए। 5 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है तो हमको यहाँ पे 1.1 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये अभी भी 1.1 के ऊपर चल रहा है यहाँ सप्लाई। ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा है कुछ, तो अभी मतलब इसका रेफरेंस पिन पे भी ज़्यादा पिन जा रहा है सप्लाई, 2.55 जा रहा है, तभी इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है। ऑप्टो कपलर में आगे ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब इससे जो TL431 है, इससे पहले जो कहाँ से सप्लाई जा रहा है, प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस सप्लाई को निकाल रहा हूँ। ये मैंने इसका इनपुट सप्लाई निकाल दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो 5 वोल्ट निकालता है तो इधर से मैं इनपुट दूंगा, जिसका जो आउटपुट है मैं इधर से इनपुट दूंगा इसमें। ठीक है। तो इसका पॉजिटिव की तरह कैपेसिटर पर लगा देता हूँ मैं। कैपेसिटर का पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव पे मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ कैपेसिटर पे। और ये नेगेटिव लगा देता हूँ मैं नेगेटिव पे। अभी आपको ये भी वोल्टेज दिखाऊंगा। मेरे को 2 मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी अभी आपको। ये मैंने 2 मल्टीमीटर लगा लिए हैं। इस पर मैं जो जितना सप्लाई दूंगा वो सप्लाई दिखाया जाएगा आपको, कितना मैं इसके इनपुट दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ ये भी सप्लाई। अभी देखिए 4.95 आ रहा है, इसमें थोड़ा और कम करूँगा, फिर 4 वोल्टेज ही दूंगा। और इस मल्टीमीटर का मैं चेक करूँगा 431 पर, TL431 पे। तो एक वाला ब्लैक वाला लीड मैं इसका ग्राउंड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ से नहीं, दोनों लीड नहीं पकड़ पाऊँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, अभी 4 वोल्टेज है, तो इस पर मैं दिखा रहा हूँ आपको TL431 पर कितना वोल्टेज आ रहा है। 2.5 आ रहा है। ठीक है। और कम कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट 2.5 कब आता है, कितने वोल्टेज पे आ रहा है। देखिए 3 वोल्टेज पे, इधर 3 वोल्टेज दिखा रहा है, तब आपका उसमें 2.5 के लगभग दिखा रहा है। ठीक है। और हमको चाहिए 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज पे कितना दिखाएगा, मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए 4.606,
देखिए अभी 4.92 हो गया, 5.1 इतना है। अभी 5 देखिए, अभी 5 वोल्ट किया है तो इसमें हमको 2.58 वैल्यू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो TL431 है वो ओनली 2.5 वोल्टेज पे काम करता है, ठीक है, रेफरेंस पे। अभी देखिए इसमें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें कितना वोल्टेज आएगा। अभी ऑप्टो कलर कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, यहाँ पे 5 वोल्टेज है तो ऑप्टो कलर पर कितना वोल्टेज मिल रहा होगा। ये वाला लीड लगा लिया था एक्चुअली मैंने अभी, यहाँ देखिए आपको 1.23 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इसका वोल्टेज डिवाइडर को चेक करना पड़ेगा। तो ये पहले मैं इसको, तो ये देखिए दोस्तों, ये TL431 है। यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, देखिए ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से गया है रेफरेंस, यहाँ से ये वाला गया है सीधा ग्राउंड हो गया है। देखिए ये ग्राउंड हो गया है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से, और ये वाला यहाँ से 5 वोल्ट मिल रहा है। ये यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, तो यहाँ से टैपिंग ले लिया गया है। अभी देखते हैं कितने कितने इसमें वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस लीड को क्लिप वाला हटा देता हूँ, इस मल्टीमीटर को डाल देता हूँ ओम में। अभी देखिए ये जो वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, ये और ये, इस पे वैल्यू दिखा रहा है कितना, ये तो मेगा ओम में वैल्यू दिखा रहा है इतना। मेगा ओम में तो कहीं वोल्टेज डिवाइडर में होता नहीं है। अभी इसको बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला, इसको बाहर निकाल के चेक करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। एक एक इसकी लैग ऊपर बाहर कर लेता हूँ। पहले डिसोल्डर कर लेता हूँ इसको। डिसोल्डर हो गया है एक साइड से। अब इसको निकालने के बाद इसका वैल्यू जितना होगा वो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ये दोनों बाहर आ गया है। अब इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये टूट चुका है इसके अंदर। अभी देखिए इसका वैल्यू चेक करा रहा हूँ मैं आपको, कितना था वैल्यू। दूसरा लगा देंगे। देखिए ये 1 पॉइंट, देखिए मेगा ओम में वैल्यू दिखा रहा है ये वाला 0.9 0.8 मेगा ओम में। ठीक है, और दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा इसमें लगा हुआ है, उसका ट्रैक भी उखड़ गया है। देखिए दूसरा वाला 4.88 किलो ओम का लगा हुआ है। ठीक है, ये तो कैसे भी सही नहीं होगा। अभी तो ये हुआ है मेगा ओम में, वो है 5 किलो ओम के आसपास। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। जो एक बार मैंने वोल्टेज डिवाइडर का वो भी बनाया हुआ है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। देखिए वोल्टेज आउट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज आउट इज इक्वल टू वोल्टेज इन, ये होता है वोल्टेज डिवाइडर। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और ये यहाँ से ग्राउंड कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने दे रहे हैं 5 वोल्ट दे रहे हैं इसको। ये हमारा R1, ये हमारा R2, और यहाँ से सप्लाई जाता है TL431 के लिए। ठीक है, TL431 के लिए जाता है। ये हमारा दिखा रहा है अभी 4.8 दिखा रहा है, ये मेगा ओम में दिखा रहा है। ठीक है, और हमको चाहिए यहाँ पे कितना, 2.5 वोल्टेज फिक्स चाहिए हमको, 2.5 वोल्टेज। ठीक है, 5 वोल्ट पे हमको यहाँ पर देने पर हमको चाहिए 2.5 वोल्टेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, जो अगर आप ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम रख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हाफ, मतलब इसका आधा हो जाता है कोई सा भी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज आउट इज इक्वल टू वोल्टेज इन, हमको R2 के अक्रॉस में वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये होता है फॉर्मूला। आप यहाँ पे कोई सा भी दो रेजिस्टेंस रख दीजिए। ठीक है,
अगर आपको इसके हाफ चाहिए, कोई सी भी सप्लाई का अगर हाफ वोल्टेज चाहिए हमको यहाँ पे, तो आप इस पर जैसे हमको यहाँ पे 10 वोल्टेज रख देंगे, 10 वोल्टेज। अब हमको चाहिए 5 वोल्टेज चाहिए, तो सेम वैल्यू के रख दो यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। 5 किलो ओम का लगा हुआ है, 5 किलो ओम को 2 रख दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको 5 किलो ओम का दिखा रहा हूँ मैं रख के इसी वैल्यू में। तो वोल्टेज कितना है, 5 वोल्टेज है इंटू R2, मतलब ये 5 किलो ओम का हो जाएगा और ये भी 5 किलो ओम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये R2 कितना है, 5 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 5 और 5 10, ठीक है। ये 5 5 जा 25 बाई 10, ये कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्टेज मिल गया है हमको। कितना भी रख दीजिए आप वैल्यू, ये भी 4.7 का रख दीजिए, 3 किलो ओम का रख दीजिए, 2 किलो ओम का रख दीजिए, ये दोनों, तो आपको यहाँ पर 2.5 वोल्टेज ही मिलेगा। लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ पे 4 वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, तब यहाँ पे हमको 4 वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन वो सही नहीं है, वो मेगा ओम में चला गया है वो वाला वैल्यू, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, इसका लगा के इसका वोल्टेज डिवाइडर ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसमें सेम वैल्यू के, ये है 3.9 का किलो ओम का, ये 2 रेजिस्टेंस हैं, वो लगा देता हूँ मैं। सेम लगाना है आपको, तो हमको 2.5 वोल्टेज मिल जाएगा। अभी मैं सेम वैल्यू को दोनों में इसमें रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। वो कर देते हैं सोल्डरिंग। ये मैंने सोल्डर कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा लेग है वो कट कर देते हैं। सप्लाई कनेक्टेड है इसमें, इसलिए थोड़ा सावधानी से काट रहा हूँ। 5 वोल्ट आ रहा होगा, अभी देखिए 5 वोल्ट लगा हुआ है इसमें। अभी देखिए हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है इस पर, रेफरेंस पिन पे। देखिए अभी हमको एग्जैक्ट 2.498 मतलब लगभग हमको 2.5 वोल्टेज मिल रहा है। और भी देखिए यहाँ पे ऑप्टो कपलर कितना मिल रहा है, ऑप्टो कपलर पर भी अभी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वोल्टेज कम है उधर। वन 2.498, ठीक है। अभी इसको मैं सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको हटा के फिर कितना वोल्टेज मिल रहा है वो देख के बताते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करने से पहले एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा वोल्टेज कम करूँगा मैं इसका, तब आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है। मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, अभी 5.1 दिखा रहा है, तो थोड़ा कम करूँगा तो यहाँ पर सेम टाइम आपको 1 वोल्टेज जाना चाहिए। अभी 1.2 वोल्ट आ रहा है, थोड़ा सा ही कम करूँगा मैं, 5 वोल्ट से थोड़ा सा कम करूँगा। तो ऑप्टो कपलर पे देखिए 4.9 अभी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं। जैसे 4.8 किया मैंने, ठीक है, 4.8 किया तो यहाँ पे 1 वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। देखिए ये लगभग 1 वोल्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा तो ये मतलब कंडक्ट कर रहा है, मतलब TL41 सही है और ये भी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी इससे पहले जब ये लगा दिया हमने तो ये काम कर रहा है, मतलब इधर तो काम कर रहा है, ये सारा सिस्टम सही है। ऑप्टो कपलर का दूसरा साइड फोटो ट्रांजिस्टर साइड वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको। तो रेजिस्टेंस में डाल के इसका रेजिस्टेंस और चेक कर लेने का, ठीक है, साथ में ही। रेजिस्टेंस आ रहा है 3 तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मेगा ओम में आ रहा है, मेगा ओम में ही आता है लेकिन कुछ ज़्यादा। तो अभी इसको सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के बाद ये रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। जैसे इधर 1.2 होगा तो अभी से देखिए, अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा अभी, नहीं सॉरी, वोल्टेज में डालना है, ये वोल्टेज में डाला, सॉरी इधर आएगा वोल्टेज, तो ये आ गया वोल्टेज, आ गया 1.24 वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस कितना कम हुआ। देखिए ओम में आ गया है ये, मतलब ये ऑप्टोकपलर सही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको करेंगे, सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अभी मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, सप्लाई ऑन कर दिया। अभी देखते हैं इस पर कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको। ये जो कैपेसिटर है, देखिए अभी हमको 4.96 मतलब लगभग 5 वोल्टेज हमको मिल रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हमारा सही हो गया ये वाला सेक्शन। अभी देखिए आपको पर्पल वायर पे भी आपको दिखा देता हूँ। जो पर्पल वायर है, ये वाला पर्पल वायर, यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिलेंगे। 4th नंबर पे पर्पल वायर है, 1 2 3 4। और मैं ग्राउंड कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ इधर से। देखिए 4.96 वोल्टेज हमको मिल रहा है, मतलब ये हमारा सेक्शन ये वाला सही हो गया। अभी इसको आगे चेक करते हैं कि क्या ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला फैन लगा के चेक कर लेते हैं, ये तो शॉर्ट कर देते हैं या सप्लाई चेक कर लेते हैं बाकी कैपेसिटर पे। तो ये मैं ये वाला ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला और ब्लैक वाला यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। अभी आउटपुट पे कैपेसिटर पे देख लेते हैं, जो 12 वोल्ट वाला है उस पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आया सप्लाई, ये अभी तक नहीं आया हुआ है, मतलब और भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और भी चेक कर लेते हैं आगे से। अभी इसमें स्विचिंग दिखा देता हूँ, मल्टीमीटर से स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या करता है, यहाँ से छोटे वाला ट्रांजिस्टर से इधर सप्लाई आएगा, इसको आईसी को सप्लाई मिलेगा। आईसी ये पल्स ट्रांसफर होता है और छोटा वाला उसको ड्राइव करता है। तो वहाँ पे स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक कर लेते हैं। इसको एसी मोड में डालेंगे और ये फ्रीक्वेंसी में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 43 किलो हर्ट्ज़ पे क्या फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस सप्लाई को ऑफ कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव कराता है, आईसी को सप्लाई आता है, फिर आईसी इस वाले पे पल्स देता है। ये क्या करता है, ये वाला छोटा वाला ट्रांसफ़र, ये वाला छोटा ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफर ये सॉरी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनको ड्राइव कराता है, वहाँ पर स्विचिंग कराता है। ठीक है, वो स्विचिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं वो यहाँ पे इसका अपना जो पल्स देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है, तब उसके बाद यहाँ से आउटपुट आता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला सही काम कर रहा है और यहाँ पे इस साइड में स्विचिंग हो रही है। तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं उनको भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो ये डाल दिया है इसको डायोड मोड में, और ये होता है इसका बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो बेस पे रेड लीड लगाएंगे और यहाँ पे इसके देखिए 5.3 ये भी सही आ रहा है, 5.47 आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ये 5.33, 5.46, ये दोनों ट्रांजिस्टर सही हैं। ये तो करा ही रहा है ड्राइव। इसका आउटपुट वाला भी ये देख लेते हैं, डायोड जो लगे हुए हैं, इसमें जो डायोड लगे हुए हैं वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। देखिए इनमें शॉर्टिंग आ रहा है, ये वाला शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है। ये पहले से रिपेयर कराया, कहीं शॉर्टिंग भी हो रहा है इन पर फ्रेश, और कुछ अच्छा भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ये वाला सही है, इनमें नहीं आ रहा है, ये दोनों शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो इनको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये यहाँ से पहले डिशोल्डर करना है, हीट सिंक के साथ निकलना पड़ेगा ये। ठीक है, तो हीट सिंक के साथ मैं निकाल लेता हूँ इसको। पहले सप्लाई ऑफ होना चाहिए, सप्लाई ऑफ कर दिया है, फिर भी प्लग निकाल देता हूँ और हीट सिंक के साथ
ये निकाल लेता हूँ मैं। ये हीट सिंक भी सोल्डर हो गया होता है। जिसने भी किया है पहले रिपेयर तो वो अच्छा नहीं किया हुआ है। इसका ये प्लास्टिक वाला भी निकालना पड़ेगा, ये गैप के लिए होता है ऑलरेडी इसमें, तो ये भी निकालना पड़ेगा इधर से। ये निकाल दिया है। देखते हैं, ट्राई करते हैं अब निकालने के बाद। ये शोल्डर हो चुका है। निकल आया है, इस साइड से बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये निकाल लिया है मैंने इसमें। अब ये इसमें दूसरे लगाऊंगा डायोड में। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, इनका नंबर है 20 एम्पियर का है ये भी 20 एम्पियर का है, और ये 16 एम्पियर का है। ठीक है, तो सेम मॉडल का नहीं है, मतलब सेम नाम का नहीं है, लेकिन मेरे पास भी कुछ पड़े हुए हैं। ये भी 20 एम्पियर का है, ये 16 एम्पियर का है, और ये भी 20 एम्पियर का है। ठीक है, तो इनको मैं लगा देता हूँ। हीट सिंक बाद में लगाऊंगा अगर सही होता है तो। ठीक है, तो इनको मैं लगा देता हूँ। ये मैंने नीचे लगा लिया है, और इसको अभी सोल्डरिंग कर देते हैं। इसका ट्रैक भी उखड़ चुका है। ठीक है, ट्रैक भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ये सप्लाई। ये सब कुछ सोल्डिंग कर दिया है। अभी सप्लाई ऑन करके देखते हैं। दोस्तों, सोल्डिंग करने के बाद इसमें मैं फ़ैन लगा लेता हूँ। हीट सिंक बाद में लगाऊंगा, अगर रिपेयर हो गया हो तो उसके बाद। फ़ैन कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये फ़ैन रखा है, सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अभी जो इसका ग्रीन वाला और ब्लैक वाला जो वायर होता है उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। देखिए, फ़ैन चल गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब सप्लाई ठीक हो गया है। आपको इसको मैं सभी में इसको सब आपको वोल्टेज चेक कर देता हूँ कि सारे वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये वोल्टेज में डाल दिया, ये मैं डाल देता हूँ ग्राउंड। देखिए 3.1 वोल्टेज मिल रहा है इसमें, 12 वोल्टेज भी मिल रहा है इसमें, 5 वोल्टेज भी मिल रहा है इसमें, मतलब सारे वोल्टेज मिल रहे हैं इसमें। दोस्तों, ये अभी ठीक हो चुका है। इससे पहले अब ठीक हो चुका है, फिर भी आप एक चीज़ मेरे कहने से ज़रूर चेक करना है, इसका जो कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटेंस ज़रूर चेक करना है आपको। कोई भी आपका सप्लाई आ रहा है, ये रिपेयर हो चुका है। इसके बाद मैं आपको ये सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। कैपेसिटर थोड़े से वोल्टेज कम आ रहे थे कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो वोल्टेज इन है उसमें 1.414 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से इसमें वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन हमको वोल्टेज थोड़ा कम लग रहा था। इसको डालते हैं कैपेसिटेंस में। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ इसको कैपेसिटेंस में। और देखिए, ये जो तो कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग अलग, इनका कैपेसिटेंस चेक करना है। देखिए, ये आ रहा है 250 माइक्रोफेरेड, और ये वाला ये 213 माइक्रोफेरेड। और लगे कितने के हैं
देखिए ये लगा हुआ है 330 माइक्रोफैराड का, और ये भी 330 माइक्रोफैराड का है, लेकिन ये कितने का आ रहा है? ये आ रहा है 250 का, ये आ रहा है 210 का। मतलब ये इनके तोते उड़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब ये ख़राब होने वाले हैं। तो आप ये भी ठीक कर रहे हो, किसी भी कस्टमर का है आपको, ये क्या है कि ये तो सही हो गया, तो कुछ दिनों बाद ये वाला ख़राब हो जाएगा, तो कस्टमर क्या सोचेगा कि इन्होंने इनको ठीक करना नहीं आता, या ये पैसे कमाने चक्कर में, क्योंकि थोड़ा सा ठीक करो और एक काम चलाओ ठीक करो और मतलब दोबारा कस्टमर आएगा। तो ऐसा काम नहीं करने का, एक बार उसको बता दो भाई पैसे इतने लगेंगे और आपको रिपेयर हो जाएगा। आप इसको भी ठीक करने में आप 6 महीने गारंटी आराम से ले सकते हैं किसी भी एसएमपीएस का, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।